एक पत्नी जिसका पति मर जाता है, उसको समाज में जीने का कोई अधिकार नहीं, उसको अच्छे कपड़े पहनने का कोई अधिकार नहीं, अच्छा खाना खाने का अधिकार नहीं, बाहर निकलने का अधिकार नहीं, क्योंकि उसका मुंह देखकर लोगों का दिन खराब हो जाता है। क्योंकि क्या है वो? विधवा। उसको नाम किसका दिया गया? विधवा का। अच्छे कलरफुल कपड़े नहीं पहन सकती, उसको सर मुड़वा देना चाहिए और मर ही जाना चाहिए उसको तो। और जिसकी पत्नी मर जाए उस पुरुष को सरेआम घूमना चाहिए, अच्छा अच्छा खाना चाहिए, अच्छे अच्छे कपड़े पहनने चाहिए, और पत्नी की चिता की आग ठंडी ना हो जाए तब तक शादी कर लेना चाहिए। ये कहाँ होता है? हमारे इस देश में। और ये कुरीतियाँ किसने बनाई? हमारे समाज में। इनको फॉलो कौन करते हैं? हम ही सब लोग करते हैं। ये महिलाओं के लिए प्रथा बनाई है। और इन सबको सबसे ज़्यादा फॉलो कौन करता है महिलाओं के लिए? एक महिला। हम भी तो महिला है ना, सबसे ज़्यादा महिलाएं ही इस रूढ़वादिता को मानती हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? राधे राधे। आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल पर। वंदन अभिनंदन, तहे दिल से स्वागत। बात करते हैं महिलाओं के लिए कि अगर किसी पत्नी का पति मर जाए, इस टाइम एक ट्रेंडिंग न्यूज बनी हुई है सपना चौधरी, स्नैपी गर्ल सपना चौधरी। उनके साथ कितना कितना बुरा हो रहा है कि अगर उसका पति मर गया तो सास ससुर ने उससे प्रॉपर्टी छीन ली। 2 लड़कियां हैं, अगर वो आज यूट्यूब के जरिए इनकम ना कर रही होती तो वो क्या खाती? मायके वाले तो उसके गरीब हैं तभी तो उसने इतनी जिल्लत झेली है ना। तो वो क्या खाती, क्या खिलाती अपने बच्चों को अगर वो सेल्फ डिपेंड ना होती? फर्स्ट तो यही है कि महिलाओं को किसी भी कंडीशन हो, कुछ भी परिस्थिति हो, सेल्फ डिपेंड होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि यहाँ पता नहीं कौन रिश्ता कब किस टाइम धोखा दे जाए, तो कम से कम अपने बच्चों का पेट तो भर सकती है ना वो। आज एक कल एक रिकॉर्डिंग वायरल हुई, उनके ससुर जी जिनके 2 बेटे ख़त्म हो गए, उनकी मतलब बात में बिल्कुल शिकस्त तक नहीं थी। वो कह रहे हाँ बेटी तू ये मकान ले ले, तू पैसे ले ले। अरे भाई तुम पैसों का क्या करोगे? अब जो एक बहू है, जो 2 बच्चों को, बच्चे भी तो तुम्हारे बेटे के हैं ना, वो निकल रही है यहाँ से, फिर आप ये कह रहे हाँ तू पैसे लेना, उस पैसे का क्या करोगे आप? आपने उसके सामने इस तरह की कंडीशन लाए हो कि वो घर छोड़ने पर मजबूर हो गई है। अंशु जिसके सहारे वो थोड़ा हंस लेती थी, बोल लेती थी, आप लोगों ने उससे ही उसको अलग कर दिया। आपकी जो पत्नी है ससुर जी, मैं आपके लिए बोल रही हूँ, वो भी तो एक महिला है ना। उनको तो आपने घर से नहीं निकाल दिया, बेटे तो 2 उनके भी खत्म हो गए हैं, उनको क्यों नहीं निकाल दिया अपने घर से? अगर बहू का पति खत्म होगा तो उस पर इतने अत्याचार क्यों? जवान बहू, 2 बेटियां, कहाँ रहेगी जाके? कौन उसका सहारा बनेगा? हालांकि उसने घर ले लिया है, लेकिन फिर भी एक मन में वो तो रहता है, कितना स्ट्रगल करना पड़ेगा उसको बच्चों को संभालने के लिए। भाई एज ए गार्जियंस कौन रहेगा उसके पास? माँ बाप उसका कितना साथ दे देंगे? क्योंकि ये सब क्यों थोप रहा है उस पर, क्यों आरोप लग रहे हैं? क्योंकि उसके पति मर गए ना, इसलिए। अब आते पॉइंट उस पर जो मैंने स्टार्टिंग में बात बोली थी अपने यहाँ ना, कि अगर किसी का पति मर गया तो कितने सारे फाउंडेशंस होते हैं महिलाओं के लिए, ये कर लो वो कर लो, इतने सारे रीति रिवाज उसको फॉलो करने होते हैं। एक कमरे में बैठो, 10 दिन तक तुम्हारा कोई मुंह नहीं देगा, क्योंकि तुम अब वो हो गई, विधवा हो गई, तुम्हारा मुंह देखने से अपशगुन हो जाएगा, है ना। कितनी गंदी सोच, इतनी घटिया सोच इस समाज के लोगों की है। और अगर किसी की पत्नी मर जाती है, हाँ अब तो हमारा लड़का कुंवारा रहेगा, कैसे ज़िंदगी काटेगा, उसकी 4 दिन बाद तुरंत पत्नी की चिता की आग ठंडी ना हो पाए तुरंत शादी करा दो, क्योंकि वो मर्द है ना। वही रूल औरतों के लिए क्यों नहीं अपनाते आप? महिलाओं के लिए क्यों नहीं अपनाते आप? मैं आप ही लोगों से पूछती हूँ सवाल, मेरे जवाब आपके। क्या एक महिला को जीने का अधिकार नहीं है? क्या उसकी कोई खुशी मायने नहीं रखती है? क्या सपना चौधरी की कोई खुशी मायने नहीं रखती है? क्या उसके सास ससुर उसको अपने साथ नहीं रख सकते थे कि चलो बेटे चले गए तो क्या हुआ, तुम मेरी बेटी बन के इस घर में रहो ना, हम वैसे ही रहेंगे जैसे पहले रहते थे। क्योंकि 2 बेटियां उसकी, तुम्हारे बच्चों की तो है ना, वो हंस खेल के सब लोग साथ में टाइम बिताएंगे। और शायद समय के साथ साथ, अभी उसकी उम्र तो कुछ है नहीं, समय के साथ साथ घाव भर जाते तो आप कोई गरीब इस तरह का कोई लड़का देख के उसकी शादी करा देते, जिससे कि उसका भी टाइम कटता और वो अपने बच्चों को बहुत अच्छे से पाल सकती। वहाँ पैसे का तो कोई इशू था नहीं भाई, पैसे की तो कमी नहीं थी आपके पास। अब आप इस प्रॉपर्टी का क्या करेंगे? आप कह रहे मकान के पैसे तुम मुझे दे देना, जेवर तुम मत ले जा, जेवर हमने दिया था।
फिर उसका क्या वजूद था? वो उस घर में सिर्फ नौकरानी थी क्या? काम करने के लिए आई थी? यही महिलाओं का वजूद है? मैं आप लोगों से पूछती हूँ, आप आंसर करना इस बात का, क्या वजूद है महिलाओं का? खाली घर में आई, शादी हो गई, बच्चे पैदा कर लिए हम लोगों ने, रोटी बना के खिला दी, अगर बाद में पति मर जाता तो निकल लो यहाँ से, और तुम बिल्कुल मर जाना, तुम बिल्कुल मत जीना, तुम चूड़ी मत पहनना, तुम कपड़े मत पहनना, तुम खाना मत खाना, तुम कुछ मत करना, तुम एक काल कोठरी में अपने आप को बंद कर लेना और वहीं अपने आप को दफना देना। ये सारी प्रथा कहाँ से बनी है? हमारे समाज में तो बनाई है ना। ये कब तक चलता रहेगा? महिला ही को तब तक कब तक सहेंगी? पुरुष क्यों नहीं सहेंगे ये सब चीज़ें? अगर कोई गलत काम होता तो भी लड़कियों के साथ होता है। अभी ये फ़िलहाल एक ही में केस हुआ है, अपने यहाँ नाम नहीं लेंगे उस चीज़ का, उसमें भी महिला जख्मी दिल। क्यों भाई? हमेशा महिला ही क्यों बेचारी बने, पुरुष क्यों नहीं? मैं तो बिल्कुल नहीं मानती इन कुरीतियों को कि अगर किसी का पति मर जाता तो उसको जीने के अधिकार खत्म हो जाते। अब वो घुटन की सांस ले, अब वो कुछ ना करे, खाली अगर उसने बच्चे पैदा कर लिए तो वो चुपचाप उनको पाले। ठीक है, जो औरतें ये कहती हैं कि अब वो विधवा, इसका मुंह देखने से दिन खराब हो जाता है, काश आपका पति मर जाए, तो आपको कैसा लगेगा? और जब आप पे वो बात अप्लाई होगी तब आपको कैसा लगेगा? जिसके साथ गलत हो जाता है, क्या उसके हाथ की बात होती है? नहीं ना, वो तो सब ऊपर वाले की मर्जी, विधि का विधान होता है। हम सब लोग तो यही सोचते हैं सबके साथ अच्छा अच्छा हो, कोई चाहता है कि हमारे साथ गलत हो जाए? कोई नहीं चाहता, है ना। फिर पहले की प्रथाएं तो ये थी, चलो अब तो कम से कम स्त्रियां जिंदा दफना दी जाती थी, आग में कूद जाओ, सती हो जाओ, कम से कम वो चीज़ें थोड़ी कम हो गई हैं। पहले तो थोड़ी थोड़ी उम्र की लड़कियां विधवा हो जाती थी, वो सती हो जाती थी, बाल मुड़वा देती थी, क्योंकि पति की गम में। पति ने कभी कहीं आपने सुना है कि उसकी पत्नी मर गई, उसने गम में शादी नहीं की? मैं तो सोचती हूँ 60-60 साल के बुढ़े शादी कर लेते हैं, उनके लिए तो कोई नियम नहीं होता है, क्योंकि उनको लगता है वो अपना टाइम कैसे काटेंगे, कैसे रहेंगे, उनको खाना कौन देगा। ये सारी चीज़ें आती ना, हमारे समाज के लोग बोलते अब वो कैसे रहेंगे, उनका रोटी कौन देगा उनको। फिर वो चीज़ महिलाओं के लिए क्यों नहीं अप्लाई होती है? महिलाएं कैसे रहेंगी? सपना चौधरी, अब उसने बेचारी ने ग्वालियर में फ्लैट लिया जाके, बताओ वो कैसे रहेगी? उसके दिल से पूछो जाके, जिस घर में वो ब्याह के गई, इतने सारे अरमान लेके गई, आज पति जाने के बाद सास ससुर ने उससे वो घर भी छीन लिया उसका, 2 लड़कियों का सहारा लेके। माँ तो उसके पास रह नहीं पाएगी। हाँ, थोड़ा बहुत जाते आते रहेंगे, उससे क्या हो जाता? हमेशा हर चीज़ उसको अकेले ही फेस करनी होगी भाई। जब वो घर से बाहर निकलेगी, बच्चे पढ़ने जाएंगे, मार्केट में बहुत सारे सामान, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कौन करेगा उसकी देखभाल? कौन करेगा उसकी देखभाल? है ना। तो हमारी महिला ही क्यों सब सहती हैं, पुरुष क्यों नहीं सब सहते? कायदा में तो ये था, उसके सास ससुर उसके साथ रहते, अच्छे से खुशहाल घर बना लेते, बच्चों के साथ हंसते खेलते, उनका भी बुढ़ापा संभल जाता। और सपना कोई ऐसी तो थी नहीं, बहुत अच्छी लड़की है सपना, उसकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, क्योंकि सपना चौधरी अपने में बिल्कुल परफेक्ट, बहुत ही अच्छी महिला ही कहेंगे उसको। इतनी कम एज में उसने इतने सारे दुख उठाए, इतना सब कुछ सहा है, जो कि एक महिला 10 बार टूट जाएगी। जो सोच के देखो जरा, जो उसके साथ हुआ है, काश वो हमारे साथ हुआ होता। तो जो लोग ना उसके अगेंस्ट जाके वीडियो बना रहे हैं, मैंने देखे आज बहुत सारे लोगों ने, उसने ऐसा कर दिया, एक बार सोच के देखो, काश आपके साथ वो हो जाए तो आप कैसे रहेंगे, कैसे जिएंगे? किसी के लिए गलत मत बोलिए। मैं तो बहुत सारे रिएक्शन चैनल देखती हूँ भाई, सच देखिए कि सच क्या है, आप उसको अपनी जगह रख के देखिए, तब आपको पता चलेगा क्या होता है। गलत बोलना बड़ा आसान है किसी के लिए। मैं तो उनके माँ बाप को भी गलत नहीं बोलती, दुख उनका भी है, उन्होंने अपने बेटे खोए हैं, लेकिन दुख सपना का भी है, क्योंकि उसके साथ 2 बेटियां और लगी। अगर आज उसकी बेटी ना होती, वो फ्री थी, वो कुछ भी कर सकती थी। अब बेटियों का एक तरीके से जिम्मेदारी है उसके ऊपर, वो फ्री नहीं है, वो फ्री नहीं है, उसके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारियां हैं। कैसे बेटी, अभी तो वो बिल्कुल छोटी हैं, उनको बड़ी होंगी, उनको संभालना, उनको अच्छी परवरिश देना,
बहुत कठिन काम है, उसके लिए बहुत बड़ा टास्क है ये सपना चौधरी के लिए। मैं तो यही कहती हूँ, ईश्वर से यही कामना करती हूँ कि प्रभु उसको इतनी हिम्मत देना, इतनी हिम्मत देना कि वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेडी की तरह, आयरन लेडी की तरह बच्चों की परवरिश करे और समाज को ये दिखा दे, इस पुरुष प्रधान देश को, कि यहाँ पुरुष नहीं महिलाएं भी आगे जाकर कुछ कर सकती हैं, वो भी अकेले दम पर। इसी के साथ राधे।